यह बच्चा कौन है? वह किस साम्राज्य का है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आइए हम साथ लड़ें। जो जीतेगा उसे आत्मा स्तरीय कवच मिलेगा। आत्मा स्तरीय कवच। देव का चेहरा बदल गया और उसने देखा कि उन पुरुषों में से एक एक कवच पकड़े हुए था। कवच गहरा काला था और हालांकि यह कुछ धूल से ढका हुआ था, खुले हुए भाग चमकदार प्रकाश से चमक रहे थे और पहली नजर में यह एक खजाना लग रहा था। एक गहन आत्मा क्षेत्र के योद्धा के लिए आत्मा स्तरीय कवच निश्चित रूप से जीवन बचाने का साधन है। महत्वपूर्ण क्षणों में देव के शारीरिक शरीर के साथ, इस आत्मा स्तरीय कवच के साथ, वह कम से कम गहन आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के एक विशेषज्ञ के पूर्ण बल वाले हमले को सहन कर सकता था। बिना मरे उसे और भी भयानक बना देता। देव की आंखों में जलती हुई इच्छा को नोटिस करते हुए आदर्श ने ठट्ठाकर कहा, लड़के, मैं सलाह देता हूं कि तुम भाग जाओ। अगर तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में आदर्श जानबूझकर देव को उकसा रहा था ताकि जैसे ही देव प्रतियोगिता में शामिल हो, उसके पास बदला लेने का मौका हो। हालांकि वह देव का मुकाबला नहीं कर सका। कई समान शक्ति वाले साथी शिष्य मौजूद थे। अगर वे एकजुट हो जाते तो वे निश्चित रूप से देव को मार सकते थे। देव ने आदर्श के विचारों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन आदर्श ने अभी भी उसकी शक्ति को कम आंका था। फुस! देव चमका और तुरंत कवच के लिए लड़ाई में शामिल हो गया। धड़ाम! तुरंत 2 शक्तिशाली हथेली के प्रहार उसके पास आए, लेकिन देव ने अपनी तलवार उठाई और कई तलवार ऊर्जाएं छोड़ीं, 2 हथेली के प्रहारों को मोड़ दिया। लड़के, मर जा! देव के हथेली के प्रहार को रोकने के क्षण का फायदा उठाते हुए आदर्श अचानक उछला। उसका शरीर हवा में ऊंचा कूद गया। बाहों पर नसें फूली हुईं और उसका भारी भाला नीचे गिरा। भाला गिरा और हवा फटने लगी, फुस्स की आवाज करता हुआ। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट चीरण। ऊपर देखते हुए देव ने एक तिरछा चीरण दिया। धड़ाम! एक कानफोड़ू गर्जना के साथ दोनों पक्ष पीछे हट गए। परिणाम स्वरूप गतिरोध हो गया। निश्चित रूप से आत्मा स्तरीय तलवार कौशल अधिक और अधिक उपयोगी हो रहे हैं। देव ने भीतर ही आह भरी, महसूस करते हुए कि गहन आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के स्तर पर, विशेष रूप से कुछ विशेषज्ञों के लिए, आत्मिक ऊर्जा विस्फोट चीरण की शक्ति स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। हालांकि देव ने उस तलवार प्रहार में केवल 60% शक्ति का उपयोग किया था। एक साधारण गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के संवर्धक के लिए इसे सहना कठिन होता। हालांकि आदर्श ने इसे रोक लिया, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समस्या उसकी तलवार कौशल में है। धत्तेरे की, यह लड़का! देव की तलवार से पीछे धकेले जाने पर आदर्श का चेहरा काला पड़ गया। उसने बाएं और दाएं देखा और कहा, झांग लियांग, आशीष योंग, मेरे साथ आओ और इस बच्चे को मार डालो। ठीक है। देखते हुए कि आदर्श और अन्य देव को निशाना बनाने पर केंद्रित थे, 1000 चाकू साम्राज्य और नदी साम्राज्य के लोग बस अपने हमलों को कम कर देते, खुश देखने को कि दोनों पक्ष मौत तक लड़ें। फुस! फुस! आदर्श और उसके 2 साथी धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह देव की ओर हत्यारी मंशा के साथ दौड़े। तलवार ऊर्जा तूफान! देव ने चिल्लाया और उसके भौहों के बीच एक रक्त लाल तलवार चिन्ह प्रकट हुआ, एक लाल तलवार ऊर्जा का भंवर छोड़ते हुए। पशुघातक प्रहार! पर्वत हथेली! परतदार लहर मुट्ठी! तीनों आदर्श ने अपनी पूर्ण शक्ति छोड़ी, प्रत्येक अपनी अनोखी कौशल का उपयोग करते हुए। 3 गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धाओं का संयुक्त हमला निस्संदेह शक्तिशाली था, लेकिन अनंत क्रिम्सन तलवार ऊर्जा के नीचे तीनों हमले फट गए। क्या? आदर्श लगभग चिल्ला उठा। उसका चेहरा आघात से विकृत हो गया। अन्य 2 के चेहरे पर भी भारी बदलाव आ गए। धड़ाम! एक कानफोड़ू गर्जना के साथ ऊर्जा इधर उधर बिखर गई और एक भयानक सदमे की लहर फैल गई, स्थान को कांपने का कारण बनी। फट फट फट! कई रक्त उछालने की आवाजें गूंजीं और आदर्श और अन्य 2 को पीछे उछाल दिया गया। फट! रक्त छींटे की आवाज गूंजी और आदर्श चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि झांग लियांग का सिर एक तलवार प्रकाश से छेदा गया था। जिस व्यक्ति ने प्रहार किया वह 1000 चाकू साम्राज्य का एक विशेषज्ञ था। वह बोल पाने से पहले ही
उसके साथी आशीष योंग को कई हथेली प्रिंटों ने घेर लिया और मौके पर रक्त की धुंध में फट गया। नदी साम्राज्य के कई युवा पुरुषों ने अपनी हथेली प्रहार वापस लिए, उनके होंठों पर ठंडी मुस्कान खेलती हुई। धत्तेरे की! आदर्श ने गर्जना की और एक मुट्ठी फेंकी, पीछे से हमला करने वाले व्यक्ति के साथ प्रहारों का आदान प्रदान करते हुए। धड़ाम! आदर्श तेजी से पीछे हटा, एक दबी हुई कराह निकालते हुए। जब रक्त उसके मुंह के कोने से टपका। मूल रूप से अंधकार रात्रि साम्राज्य के पास केवल 5 व्यक्ति थे। अब उनमें से 2 एक हमले में मारे गए। चांग कोंग वूजी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाकी 2 के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे नदी साम्राज्य और 1000 चाकू साम्राज्य के विशेषज्ञों की संयुक्त शक्तियों द्वारा मारे गए। अब अंधकार रात्रि साम्राज्य में केवल चांगकोंग वूजी बचा है। उसने अपनी अहंकारिता की कीमत चुकाई। अगर आदर्श और अन्य 2 देव को तुरंत मार सकते तो चीजें इस तरह न बदलतीं। हालांकि चीजें योजनानुसार नहीं चलीं और देव की शक्ति ने उसकी अपेक्षाओं को बहुत अधिक पार कर दिया। भाई, आइए हम पहले आदर्श और उस लड़के को मारने के लिए एकजुट हों और बाकी बाद में निपटें, कैसा रहेगा? 1000 चाकू साम्राज्य, एक लंबे बालों वाले युवा जिसके माथे पर काला धब्बा था, ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। हां, जैसे ही वह बोल पाया, 1000 चाकू साम्राज्य और नदी साम्राज्य के सभी 11 विशेषज्ञ आदर्श और देव की ओर दौड़े। फुस फुस! देव और आदर्श ने किनारों पर टाला और 7 और 4 व्यक्ति ने क्रमशः उनका पीछा किया। लड़के, मर जा! एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका शरीर दुबला था और मांसपेशियां फूली हुई थीं, ने ठट्ठा कर कहा, अपना पैर पटका और एक बड़ी चाकू देव के सिर की ओर झुलाई। उसी समय 2 व्यक्ति देव के दोनों किनारों पर प्रकट हुए और 2 तेज हथेली प्रिंट उसके ऊपर गिरे। इस बीच अन्य 4 प्रत्येक पक्ष से 2 उसके ऊपर दौड़े। 7 भयानक हत्या की मनसाएं तुरंत देव को घेर लीं। लड़के, मर जा! 7 भयानक हत्या की मनसाएं देव को घेर लीं, उसे बचने का कोई रास्ता न छोड़ते हुए। देव की आदर्श और उसके 2 साथियों के साथ लड़ाई देखने के बाद इन लोगों को अच्छी तरह पता था कि देव बहुत मजबूत है। यही कारण है कि उन्होंने 7 व्यक्तियों को उसके साथ निपटने के लिए भेजा। सभी 7 विभिन्न साम्राज्यों की सूचियों में शीर्ष क्रम के विशेषज्ञ थे। वे आश्वस्त थे कि अगर वे एकजुट हो जाते तो देव को मारना आसान काम होता। दुर्भाग्य से उन्होंने आदर्श जैसी ही गलती की। 7 शक्तिशाली आभाएं दौड़ीं, लेकिन देव शांत रहा। उसने अपना पैर पटका और उसकी मांसपेशियां फूलीं, पन्ना हरे प्रकाश से चमकती हुईं। फिर उसके भौहों के बीच हत्या की तलवार आत्मा प्रकट हुई और एक भयानक हत्या की आभा फैल गई। उस क्षण में देव की शारीरिक शक्ति और हत्या की मंशा अपनी सीमाओं पर पहुंच गई। तलवार के कुंडल पर मजबूती से पकड़ते हुए एक विस्फोटक बल उसके हथेली से उभरा, हवा को चीरते हुए एक तेज ध्वनि विस्फोट पैदा किया। इस क्षण में देव की युद्ध शक्ति अपनी चरम पर पहुंच गई। यह पहली बार था जब उसने अपनी पूर्ण शक्ति छोड़ी। चर्र चर्र! कलाई हिलाते हुए देव ने एक चमकदार तलवार छायाओं का समूह छोड़ा जो शून्य पर चमका, सैकड़ों तलवार ऊर्जाओं को बाएं, दाएं और पीछे की ओर फेंकते हुए। देव का तलवार ऊर्जा पर नियंत्रण अब उत्कृष्ट है। एक ही प्रहार से सैकड़ों तलवार ऊर्जाएं छोड़ने में सक्षम, और वह आधा चरण महान तलवारबाज बनने से दूर नहीं है। फिर देव ने अचानक कदम बढ़ाया, पवन की शक्ति छोड़ते हुए, और एक तीव्र छाया में बदल गया, हवा में गायब हो गया। एक क्षण में वह 2 व्यक्तियों के सामने प्रकट हो गया। दोनों पुरुषों के चेहरे थोड़े बदल गए। एक निम्न चीख के साथ एक लोहे की छड़ी और एक मोटी कांटेदार गदा नीचे पटकी गई। फुस! गदाइयों नीचे गिरीं। हवा गरजी, जैसे वे एक पहाड़ को टुकड़ों में कुचल सकती हों। लेकिन अगले क्षण एक ठंडा तलवार प्रकाश चमका। क्लैंग! क्लैंग! 2 स्पष्ट क्लैंग की आवाजें गूंजीं और गदा पकड़े दोनों पुरुषों को अपनी बाहों में अचानक सुन्नता महसूस हुई जब एक भयानक बल ने उन्हें उछाल दिया। धड़ाम! धड़ाम! उसी समय देव की तलवार ऊर्जा अन्यों के हमलों से टकराई, एक श्रृंखला विस्फोटों का परिणाम देते हुए। नरक में जा! इस क्षण में वह हट्टा कट्टा आदमी जिसने पहला हमला किया था, हवा में उछला,
दोनों हाथों से अपनी चाकू लहराते हुए और जोर से नीचे चीरा। महान तलवार गिरी, जैसे स्थान स्वयं चीरा गया हो, एक अतुलनीय भयानक आभा ले जाते हुए। झन, धातु टकराने जैसी आवाज गूंजी और हवा शांत हो गई। हट्टा कट्टा आदमी ने चौड़ी आंखों से देव को घूरा। उसका चेहरा भय से भरा। कैसे कैसे संभव है? देव ने हट्टा कट्टा आदमी की तलवार को एक हाथ से पकड़ा, सिर हिलाया और ठट्ठा कर कहा, एक गहन स्तरीय हथियार? तुम सोचते हो कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? धड़ाम! उस क्षण एक भयानक हथेली प्रिंट फट पड़ा। हट्टा कट्टा आदमी अभी भी सदमे में था जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। बहुत देर हो चुकी थी। वह हथेली प्रिंट से सीने में जोरदार प्रहारित हुआ, एक घूंट रक्त उगलते हुए और पीछे उड़ते हुए। देव ने अपनी उंगलियां इशारा की और एक तेज ऊर्जा तलवार तुरंत बाहर निकली। खतरे को महसूस करते हुए हट्टा कट्टा आदमी का चेहरा बदल गया, लेकिन इस क्षण वह हवा में गिर रहा था और पकड़ने के लिए कहीं नहीं था। फट! रक्त छींटा जब हट्टा कट्टा आदमी का सिर ऊर्जा तलवार से साफ सुथरा काट दिया गया। किन्वू! देव द्वारा दूर उछाले गए दो युवाओं ने गर्जना की। उनकी आंखें रक्त से लाल और देव की ओर तीव्र हत्या की मंशा के साथ मुड़े। फुस! फुस! इस क्षण में अन्य आकृतियां तलवार ऊर्जा को तोड़ते हुए खुद को मुक्त किया और अचानक देव पर फिर से हमला किया, जबकि दो युवा एक साथ देव पर हमला किया। वध तलवार तकनीक, लोगों को मारो! देव ने आगे कदम बढ़ाया, उसकी उंगलियों के सिरे शून्य पर ट्रेस करते हुए, एक भयानक रक्तलाल इंद्रधनुष हत्या की मंशा छोड़ते हुए। उसी समय देव तेजी से घूमा, अनंत तलवार ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती हुई। तलवार ऊर्जा तूफान! धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ एक भयानक ऊर्जा सदमे की लहर फटी, स्थान को कांपने और हवा को उथल पुथल करने का कारण बनी। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरा लोहा टावर थोड़ा झूल गया। छठी मंजिल पर लड़ रहे लोग भी थोड़े चौंक गए और भीतर ही आह भरी, ऐसी शक्तिशाली आभा। तुरंत बाद 6 आकृतियां जोर से टावर दीवार में टकराईं, घूंट भर रक्त उगलते हुए। यह कैसे संभव है? तुम कौन हो? हजार चाकू साम्राज्य का काले धब्बे वाला युवा भयभीत हो गया। उसने मुश्किल से एक शब्द कहा। जब वह फिर से रक्त उगला, उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया। तारा साम्राज्य देव! जैसे ही वह बोल पाया, एक तलवार प्रकाश चमका, काले धब्बे वाले युवा के सीने को छेदते हुए। तलवार ऊर्जा फट पड़ी और उसका हृदय सीधे कटा हुआ। अन्य 5 ने इस दृश्य को देखते ही अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। यह आत्मा स्तरीय कवच तुम्हारे लिए है, हम नहीं। एक टेढ़े मुंह वाले युवा ने जल्दी चिल्लाया, लेकिन वह बोल पाने से पहले ही उसका सिर हवा में उड़ गया। देव ने सहजता से इसे पकड़ा और आत्मा स्तरीय कवच लिया, इसे अपने भंडारण अंगूठी में डाल दिया। तुरंत बाद बाकी समूह को भी देव ने मार डाला। उनकी भंडारण अंगूठियां सभी देव द्वारा ले ली गईं। इस बीच दूसरी ओर आदर्श ने एक दयनीय चीख निकाली। गंभीर रूप से घायल, वह अंततः तीनों के हमले के नीचे नहीं टिक सका और एक लंबे भाले से सीने में छेदा गया। आदर्श को मारने के बाद तीनों मुड़े और देखा, देव धीरे धीरे उनकी ओर आता हुआ, उनके चारों ओर लाशों के साथ। उनकी आंखें लगभग उनकी आंखों के घड़े से बाहर निकल आईं। भागो! ज्यादा सोचे बिना तीनों ने नजरें मिलाईं और तुरंत टावर के तल की ओर दौड़ पड़े। मजाक कर रहे हो? वे 7 व्यक्ति एक साथ देव द्वारा गिराए गए, तीनों के लिए तो कहना ही क्या। अगर वे नहीं भागते तो वे नष्ट हो जाते। रुको! देव ने चिल्लाया और हल्के कदमों से आगे बढ़ा। 2 में 3 कदम लेते हुए एक पल में तीनों के पास पहुंच गया। धत्तेरे की, आइए उसके साथ लड़ें। देखते हुए कि वे भाग नहीं सकते, तीनों ने मौत तक लड़ने का फैसला किया। हालांकि एक क्षण बाद देव ने तीनों को मार डाला और उनकी अंगूठियां ले लीं। बिना रुके देव छठी मंजिल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह छठी मंजिल की ओर बढ़ा, देव ने आत्मा स्तरीय कवच पहन लिया। अपनी आत्मिक ऊर्जा को थोड़ा सक्रिय करते हुए कवच उसके शरीर में विलीन हो गया। इस आत्मा स्तरीय कवच के साथ देव के शारीरिक शरीर के साथ उसकी रक्षा बहुत बढ़ गई, चतुर्थ ग्रेड शारीरिक शरीर के समान। छठी मंजिल पर पहुंचते ही एक तेज हवा ने उसे झाड़ा, उसके चेहरे को चुभते हुए। देव की शारीरिक शक्ति के बावजूद भी उसे दमन की भावना महसूस हुई।
छठी मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे। देव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुल 6 व्यक्ति देखे। 6 व्यक्ति, 3 बड़े साम्राज्यों से, प्रत्येक के 2। धड़ाम धड़ाम, एक श्रृंखला विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। भयानक सदमे की लहरें फैलीं, स्थान कांपा और भूमि कांपने लगी। इतना मजबूत। देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। इन 6 व्यक्तियों में से कोई भी आदर्श को झाड़ सकता था। वह भी पूरी तरह से विजय के प्रति आश्वस्त नहीं था। रुको! वह देव की आंखें चमकीं और उसने देखा कि 6 लड़ रहे व्यक्तियों के ठीक सामने पत्थर की अलमारी पर मोटे और पारदर्शी पत्थर थे। क्रिस्टल, प्रत्येक अलग रंग के और प्रकाश से चमकते हुए एक रहस्यमयी, अस्पष्ट आभा उत्सर्जित करते। क्या यह हाथी क्रिस्टल हो सकता है? देव की आंखें चमक उठीं। कथित हाथी क्रिस्टल पत्थर एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है जो तब बना जब पृथ्वी पहली बार बनी। यह पृथ्वी की सभी चीजों की शक्ति धारण करता है और शक्ति की समझ को बेहतर बनाने पर उत्कृष्ट प्रभाव डालता है। उन क्रिस्टलों के अलग रंग वे विभिन्न संभावनाएं दर्शाते हैं जो वे धारण करते हैं। देव की पवन और वज्र शक्ति अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर वह कुछ संबंधित सर्वरूप क्रिस्टल प्राप्त कर ले तो वह सीधे चौथे स्तर पर पहुंच सकता है। अगर वह पवन और वज्र शक्ति के अलावा कोई अन्य क्रिस्टल प्राप्त कर ले तो वह अच्छा होगा। अगर देव कोई अन्य शक्ति समझ ले तो वह प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी, एक उच्च स्तरीय संवर्धन तकनीक का संवर्धन कर सकेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सर्वरूप क्रिस्टल पर कब्जा करना ही होगा। हालांकि सर्वरूपण क्रिस्टल के स्थान तक पहुंचने के लिए कई लड़ाइयों से गुजरना होगा और ये लोग सर्वरूपण क्रिस्टल के लिए जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये व्यक्ति शक्ति में बराबर लगते थे, प्रत्येक दूसरे को रोकते हुए। फिलहाल कोई भी सर्वरूपण क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकाल सकता। शायद लड़ाई बहुत तीव्र होने के कारण उन्होंने देव की उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। देव चुपचाप चला गया, क्रिस्टल लेने और तुरंत चले जाने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही देव लड़ाई क्षेत्र के पास पहुंचा, कई तेज आंखें अचानक उसकी ओर घूमीं। यह कौन है? कई आवाजें एक साथ चिल्लाईं और देव को देखते ही समूह ने तुरंत अपनी लड़ाई रोक दी। देव का शरीर सख्त हो गया और उसने कड़वी मुस्कान दी। टावर के अंदर का प्रकाश पहले से ही मंद था और उसने अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह पकड़ा गया। नमस्ते। देव ने एक कठोर मुस्कान दी और अगले क्षण वह चमका और सीधे पत्थर की अलमारी की ओर दौड़ा। प्रकाश सवारी चरण का उपयोग करते हुए देव ने कुछ कदमों में दर्जनों फीट पार किए, पत्थर की अलमारी के सामने पहुंच गया। हालांकि उसके बाद एक श्रृंखला भयानक हमलों का अनुसरण हुआ। लियू राव ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह देव को क्रिस्टल इतनी आसानी से लेने नहीं देगा। ओह क्रैप! देव का चेहरा बदल गया जब उसे पीछे से भयानक आभाओं को दौड़ते महसूस हुआ और वह जल्दी से बच गया। ये हमले अत्यंत सावधानी से लॉन्च किए गए थे, जानबूझकर पत्थर की अलमारी से बचते हुए और टावर दीवार पर प्रहार करते हुए। धड़ाम धड़ाम, पूरी लोहा टावर थोड़ा कांपी, हवा लहराई और हवा गरजी। ऊर्जा का विस्फोट पत्थर की अलमारी को उलट दिया। पत्थर की अलमारी पर प्रदर्शित क्रिस्टल तब बिखर गए, लगभग 20 की संख्या में। क्रिस्टल के उड़ने के क्षण सभी की आंखें हवा पर केंद्रित हो गईं। उन्होंने कदम बढ़ाया और शून्य में दौड़े, जबकि उनकी आंखें जल्दी से चारों ओर स्कैन कीं, निकटतम क्रिस्टल की तलाश में। लगभग एक साथ देव ने भी निर्णायक चाल चली। फुस फुस, 7 आकृतियां बिजली की तरह चमकीं, प्रत्येक निकटतम क्रिस्टल को पकड़ते हुए एक साथ उतरते हुए। धत्तेरे की, केवल 3 टुकड़े, लेकिन शुक्र है कि वे सभी अग्नि क्रिस्टल हैं। एक युवा ने होंठ सिकोड़े और फिर चारों ओर देखा। मुझे केवल 3 टुकड़े मिले, मुझ पर मत देखो। मुझे भी 3 टुकड़े। 6 व्यक्तियों ने एक साथ अपने हाथ खोले, लेकिन प्रत्येक को केवल 3 क्रिस्टल मिले, इसीलिए यह बराबरी हो गई। अगले क्षण 6 जोड़ियों की आंखें देव की ओर मुड़ीं। मुझ पर मत देखो, मुझे केवल एक मिला। देव ने सिर हिलाया, धीरे से आह भरी, अपनी बाईं हाथ से पीछे पहुंचा और चुपचाप 5 क्रिस्टलों को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। उसने अपना दूसरा हाथ खोला
और पाया केवल एक क्रिस्टल। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने देखा, तुम्हें 7 क्रिस्टल मिले। एक दुबला युवा ने गुस्से से देव की ओर इशारा किया। क्या 7 युआन? यह स्पष्ट रूप से केवल 6 युआन है। देव खुद को रोक न सका, लेकिन तुरंत पछतावा हुआ और खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तो 6 टुकड़े थे। लड़के, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उन्हें सभी सौंप दो। दुबला युवा मुस्कुराया। उसकी आंखें ठंडी हत्या की मंशा से चमकती हुई। अन्य 5 ने भी ठंडे ढंग से देव को घूरा। क्योंकि देव को सबसे ज्यादा क्रिस्टल मिले, वह जल्दी ही सभी की आलोचना का निशाना बन गया। जैसे ही 6 पुरुष बंद हुए, देव कदम दर कदम पीछे हटा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ता हुआ एक समाधान की तलाश में। इन 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक शायद उससे कम शक्तिशाली नहीं है। वे व्यावहारिक रूप से विभिन्न साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। अगर देव उनके साथ आमने सामने लड़ता तो उसे जीतने का कोई मौका न होता। ऐसे में एकमात्र विकल्प भागना है। इस विचार के साथ देव ने अपनी उंगलियां इशारा की और तुरंत दर्जनों ऊर्जा तलवारें बाहर निकलीं और 6 व्यक्तियों की ओर उड़ीं। उसी समय देव मुड़ा, एक कदम लिया और प्रवेश द्वार की ओर तेजी से दौड़ा। उसे रोक लो! एक युवा ने चिल्लाया और फिर उसके बगल में 2 युवाओं के साथ एकजुट हो गया। तीनों ने अपने हाथ ऊंचे उठाए और फिर जोर से दबाया और 3 शक्तिशाली आभाएं उभरीं, सभी ऊर्जा तलवारों को तोड़ते हुए। लगभग तुरंत 3 अन्य आकृतियां 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुईं, देव के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए। देव रुका और उस संकोच के क्षण में 3 अन्य आकृतियां उसके पीछे प्रकट हुईं। एक क्षण में वे दोनों ओर से हमला किए गए। सभी 6 शीर्ष कोटि विशेषज्ञ थे और स्थिति लगभग निराशाजनक थी। सर्वरूपण क्रिस्टल सौंप दो, उसके साथ शब्द क्यों बर्बाद करो? उसे मार डालो और हम सभी क्रिस्टलों को बराबर बांट लेंगे। क्रिस्टल चाहते हो? हां, मैं तुम्हें दूंगा। अचानक देव ने चिल्लाया और 6 क्रिस्टल निकाले। 6 क्रिस्टल देव के हाथों में चमके, एक आकर्षक चमक उत्सर्जित करते। एक क्षण में सभी 6 व्यक्तियों की आंखें क्रिस्टल पर खींच ली गईं और 1000 चाकू साम्राज्य का एक युवा पुरुष इसे गौर से घूरते हुए कहा, वह तलवार क्रिस्टल है। देव के होंठ मुस्कान में मुड़े। यह वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था, जब सभी का ध्यान क्रिस्टल पर खींचा गया। छर्र छर्र, हवा फटने की आवाज तुरंत गूंजी और दर्जनों ऊर्जा तलवारें 2 समूहों में बंट गईं, सामने और पीछे से हमला करते हुए। प्रत्येक ऊर्जा तलवार पवन और वज्र की शक्ति से लिपटी हुई, इसकी शक्ति और गति को बहुत बढ़ाते हुए। ओह नोह, मेरा हृदय! उनमें से एक ने चिल्लाया, जिसने सभी को चौंका दिया। तुरंत सभी 6 ने आड़ ली, लेकिन उन्होंने जानबूझकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़े ताकि देव को भागने न दें। उनकी आश्चर्य की बात, देव ने प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने का अवसर नहीं लिया, बल्कि विपरीत दिशा में गया। ऊर्जा तलवार हवा में उड़ी, लियू राव के शरीर को छूते हुए बिना कोई क्षति पहुंचाए। कितना चालाक साथी! क्रिस्टलों से हमें विचलित करने की कोशिश कर रहा है और फिर छिपे हथियारों से गुप्त हमला लॉन्च कर रहा है। दुर्भाग्य से तुम्हारी यह चाल काम नहीं आई। तुम सोचते हो कि ऐसी घटिया चाल से हमसे निपट सकते हो? तुम सच में कुछ हो? बकवास बंद करो। आइए सभी एक साथ हमला करें, उसे मार डालो और क्रिस्टलों को बांट लें। फुस फुस! 6 आकृतियां अविश्वसनीय गति से चलीं, एक पंखे के आकार में, और देव पर हमला किया। प्रकाश सवारी चरण, देव मुड़ा और भागा। दूसरे पक्ष से तोड़ना असंभव था। केवल एक रास्ता था, 7वीं मंजिल। फुस! धनुष से छोड़े गए तीर की तरह देव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, एक कदम में दर्जनों फीट कवर करते हुए, और एक पल में वह 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। उसका पीछा करो, वह भाग नहीं सकता। तुरंत बाद 6 व्यक्ति पड़ोसी 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। 7वीं मंजिल प्राचीन मीनार की शीर्ष मंजिल है। 7वीं मंजिल में दौड़ते ही देव ने तुरंत चारों ओर देखा ताकि कोई निकास का रास्ता हो। परिणाम स्वरूप यह एक गतिरोध था। हालांकि जिसने देव को भ्रमित किया वह यह था कि 7वीं मंजिल अंधेरी और खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना न हो, जो सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था। तार्किक रूप से 7वीं मंजिल पर खजाने सबसे मूल्यवान होने चाहिए। लड़के, अब देखो तुम कहां भागते हो? एक ठंडी आवाज आई। उसके बाद एक श्रृंखला
हल्के पैरों की आवाजें। पीछे मुड़ते हुए 6 पुरुष ठंडे ढंग से देव को घूरते हुए और उसकी ओर चले। तुम लोग सच में निर्भय हो? क्या तुम्हें छाया से हमला होने का डर नहीं है? देव हंसा। यह सुनते ही 6 ने भौहें चढ़ाईं, एक दूसरे को देखा और अनैच्छिक रूप से अलग हो गए। वे विभिन्न साम्राज्यों से हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे केवल देव से निपटने के लिए अब एकजुट हुए हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से सावधान रहना चाहिए। लड़के, अपनी संवर्धन को अपंग बनाओ, घुटने टेक कर दया की भीख मांगो और मैं विचार कर सकता हूं कि तुम्हें तेज मौत दूं। 1000 चाकू साम्राज्य, एक ठंडे चेहरे वाले युवा ने गहरी आवाज में कहा। उसकी हत्या की मंशा तीव्र। यह व्यक्ति यशस्वी था, जिसने प्राचीन मीनार रक्त बलि की योजना बनाई थी। कितनी बुरी बात जी! तुम अच्छा जीवन जी सकते थे। तुम्हारी शक्ति के साथ चयन प्रतियोगिता पास करना कोई समस्या न होता, लेकिन तुम हमसे टकराने पर अड़े रहे। तुम्हारा भाग्य पहले से ही तय था। एक भयावह दिखने वाले युवा ने ठट्ठाकर कहा। उसके भौहों के बीच एक लाल बिंदु। भले ही तुम मुझे मार दो, क्या तुम वाकई 6 क्रिस्टलों को बराबर बांटोगे? देव ने जानबूझकर मुस्कुराया, लेकिन उसका हृदय उथल पुथल में था। हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। चाहे हम लूट को बराबर बांटें या नहीं, तुम्हें उससे पहले मरना होगा। फुस फुस! मुंह से शब्द निकलते ही 2 आकृतियां बाहर निकलीं। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह पीछे हटा, जबकि आगे की स्थिति पर नजर रखते हुए उसका दिमाग दौड़ता हुआ प्रतिक्रिया पर विचार करता। 5 वज्र हथेली, ज्वाला में जलना। दोनों ने अपनी हत्या की चालें एक साथ छोड़ी। बिजली से चटकती हथेली प्रहार बाहर फट पड़ा, हवा को फाड़ते हुए और एक लुढ़कती वज्र की लहर ले जाते हुए देव को घेरते हुए। दूसरी ओर एक उग्र ज्वाला उभरी। उसके ज्वालाएं जंगल की आग की तरह फैलतीं, जहां भी गुजरती हवा को विकृत करतीं। हत्या! देव ने गर्जना की और रक्त इंद्रधनुष फट पड़ा, पवन को काटते हुए। तलवार ऊर्जा तूफान! तुरंत बाद देव ने दोनों उंगलियों से इशारा किया और अनंत तलवार ऊर्जा घूमकर बाहर आई। धड़ाम धड़ाम! कई गर्जनाओं के बाद चौंकाने वाले विस्फोट हुए। जब बिजली, ज्वाला और तलवार ऊर्जा सभी दिशाओं में बाहर निकलीं, स्थान को कांपने और ऊर्जा को फटने का कारण बनी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! सदमे की लहर से गुजरते हुए देव लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, लेकिन सौभाग्य से उसका शारीरिक शरीर कठोर था और आत्मा स्तरीय कवच की मदद से वह मूल रूप से बिना हानि के था। दूसरी ओर 2 आकृतियां भी पीछे हटीं। धड़ाम! ठीक तभी देव के पीछे से एक शक्तिशाली हथेली प्रहार आया, उसे कंपा दिया। हताशा के क्षण में देव मुड़ा और एक हथेली प्रहार छोड़ा। धड़ाम! एक जोरदार धड़ाम के साथ देव को एक टूटे हुए डोर की तरह पीछे उछाल दिया गया, जोर से टावर दीवार में टकराते हुए। उसका शरीर कांपा, वह एक घूंट रक्त उगला और फिर जमीन पर गिर गया। लड़के, मर जा! यशस्वी देव के सामने एक क्षण में प्रकट हुआ और अपना भाला नीचे पटका। अगर वह प्रहार लगता तो देव का दिमाग शायद मौके पर छींटा जाता। दिग्विजय चाचा, मुझे डर है कि कार्रवाई करने के लिए तुम्हें ही कहना पड़ेगा। देव ने कड़वी मुस्कान दी। उसने इस स्थिति में दिग्विजय को चाल चलने की अपेक्षा नहीं की थी। दिग्विजय वाकई एक महान प्रतिभा थी, जिसका उपयोग किया जाना था, लेकिन इस जीवन मरण की स्थिति में वह अन्य किसी चीज की परवाह नहीं कर सका। उसी समय देव की भौहों के बीच एक सफेद प्रकाश चमका, बड़ा और बड़ा होता हुआ बाहर निकलने वाला। फुस! अचानक एक सफेद आकृति बाहर उड़ी और सीधे यशस्वी के भाले में टकराई। धड़ाम! एक दबी हुई धड़ाम के साथ यशस्वी का चेहरा भारी बदल गया। वह और उसका भाला तोप के गोले की तरह उछल गए, जोर से टावर दीवार में टकराते हुए। तुरंत दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। अन्य 5 ने देव के सामने सफेद आकृति को गौर से घूरा। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक सफेद कुत्ता था। सफेद कुत्ता केवल 2 हथेलियों के आकार का था, पूरे शरीर पर बर्फ सफेद बाल। वह जमीन पर छटपटा, ठंडे ढंग से समूह को घूरता हुआ और कभी कभी दांत दिखाता और निम्न गरजता। देव अविश्वास से उसके सामने सफेद कुत्ते को घूरा। ऐसा कमजोर लगने वाला आकृति आक्रामक यशस्वी को कैसे उड़ा सकता था?
ये कमजोर लगने वाला सफेद कुत्ता उसके अंदर अपार शक्ति धारण करता प्रतीत होता। भौं। सफेद कुत्ता ने स्पष्ट भौं भरी, लेकिन साधारण कुत्ते की भौं के विपरीत यह अधिक धमकी भरी थी, एक उग्र आभा उत्सर्जित करती, ठीक एक राक्षसी प्राणी की तरह। यह कुत्ता मुझे क्यों मदद कर रहा है? देव भ्रमित दिखा। धत्तेरे की, तुम हरामी, कौन मुझे गुप्त हमला करने की हिम्मत करता है? इस क्षण यशस्वी कराहते हुए खड़ा हुआ, अपनी दर्द भरी बांह को रगड़ते हुए। जब उसने देव के सामने बर्फ सफेद कुत्ते को देखा, वह स्तब्ध रह गया। क्या हो सकता है कि जो उसे अभी उछाल दिया वह यही था? ऐसा छोटा विवरण, लेकिन चारों ओर देखते हुए देव के अलावा केवल यह सफेद कुत्ता था। यह धत्तेरे का कुत्ता कहां से आया? हमारा व्यवसाय बाधित करने की हिम्मत करता। यशस्वी ने गुस्से से कहा कि उसे एक कुत्ते ने उछाल दिया था, जो वाकई शर्मनाक था। सभी सावधान रहो, यह कुत्ता नहीं है, इसमें मजबूत राक्षसी आभा है और यह किसी प्रकार का राक्षसी प्राणी होना चाहिए। हालांकि यह युवा है, चूंकि यह इस 7वीं मंजिल पर प्रकट हुआ है, हमें इसे कम न आंकना चाहिए। एक युवा ने गहरी आवाज में कहा। उसके शब्दों ने सभी को याद दिलाया, निश्चित रूप से यह बादल पर्वत श्रृंखला है, यहां कोई कुत्ता नहीं होगा। स्पष्ट रूप से यह सफेद कुत्ता इस प्राचीन मीनार की 7वीं मंजिल पर रह रहा था। मीनार की प्राचीनता और उसके चारों ओर की मोहरों को देखते हुए यह सफेद कुत्ता निश्चित रूप से सरल नहीं है। यह अनिश्चित है कि यह किसी प्राचीन राक्षस का वंशज हो। जैसे ही यशस्वी और अन्य भौहें चढ़ाए और समाधान के लिए दिमाग घुमाए, सफेद कुत्ता ने अपना सिर घुमाया, देव के पैरों तक चला, उसके पैंट के पैर से रगड़ा, अपना सिर ऊपर उठाया, उसे अपने फर वाले सिर से देखा और कराहा। वह पहले जितना उग्र नहीं था, बल्कि बहुत प्यारा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं? देव ने अपना सिर खरोंचा, फिर नीचे झुका। फुस! सफेद कुत्ता सीधे देव की गोद में कूद गया, उसके गले में लेट गया, 2 बार कराहा और उसके चारों ओर सूंघा। क्या हो सकता है कि यह मेरे ऊपर कुछ ढूंढ रहा हो? देव ने अपना सिर खरोंचा, भ्रमित दिखते हुए। हालांकि स्थिति गंभीर थी और उसके पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी तत्काल प्राथमिकता भागने का रास्ता ढूंढना था। समय धीरे धीरे बीता, अंततः यशस्वी और सहन न कर सका। सभी आइए एक साथ हमला करें। वह सफेद कुत्ता हो तो क्या? मैं विश्वास नहीं करता कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो हम एक कुत्ते और एक व्यक्ति को हरा न सकें। अन्यों ने नजरें मिलाईं और अंततः सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वे कोई अन्य समाधान सोच न सके और यह एकमात्र विकल्प लग रहा था जो वे कर सकते थे। सभी एक साथ हमला करो, पीछे न हटो। तुम 4 उस सफेद कुत्ते से निपटो और यशस्वी और मैं उस लड़के से निपटेंगे, भयावह युवा ने गहरी आवाज में कहा। फुस फुस! एक क्षण में 6 आकृतियां चमकीं, प्रकाश की किरणों में बदलकर देव और सफेद कुत्ते की ओर दौड़ीं। भौं! अचानक देव की गोद में सफेद कुत्ता भौं भरा और कूद गया, देव के सामने खड़ा हो गया। अगले क्षण उसने अपना पंजा झुलाया और उसके अपने शरीर से 100 गुना बड़ा एक बर्फ सफेद पंजा किरण हवा को छेदते हुए बाहर निकला। धड़ाम! उनमें से एक ने पंजा जैसी ऊर्जा पर हमला किया और एक जोरदार धड़ाम के साथ दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया। छर्र! छर्र! सफेद कुत्ता ने लगातार 2 बार अपने पंजे झुलाए, 2 और भयानक पंजा किरणें छोड़ते हुए। धड़ाम! धड़ाम! 2 और आकृतियां पीछे धकेली गईं, लेकिन उसी समय 3 अन्य आकृतियां नजदीक आईं, सफेद कुत्ता और देव से केवल कुछ फीट दूर। गर्ज! सफेद कुत्ता ने गर्जना की, उसके बाल खड़े हो गए और उसके पंजे जमीन में पटके। धड़ाम! अचानक पूरी 7वीं मंजिल जोर से कांपी और अंधेरे में असंख्य काले आशीष बाहर निकले और तीनों पर कोड़े मारे। हृदय! तीनों पुरुषों के चेहरे सख्त हो गए, उनकी आभाएं फटीं और उन्होंने काले चैनों पर पूर्ण शक्ति हमला छोड़ा। धड़ाम! एक जोरदार धड़ाम के साथ तीनों तोप के गोलों की तरह पीछे उछल गए, जोर से टावर दीवार में टकराते हुए, फुस्स के साथ और एक घूंट रक्त उगलते हुए। यह इतना अद्भुत! देव स्तब्ध रह गया। एक ओर यशस्वी और अन्य, जो मूल रूप से ऊपर दौड़ना चाहते थे, काले चेनों को अन्य 3 को सीधे घायल करते देख संकोच कर गए और भय दिखाया। उन्हें अपेक्षा न थी
कि इस सफेद कुत्ते के पास इतने सारे तिकड़े हों और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हों। उन्हें इस कमजोर प्राणी का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। धत्तेरे की अन्य 3 जमीन से उठे, अपने मुंह के कोनों से रक्त पोंछते हुए। एक युवा ने सफेद कुत्ते को आशंका से देखा। यह व्यक्ति शायद कोई सरल राक्षसी प्राणी नहीं है। वह वास्तव में इस प्राचीन मीनार की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उन चेनों की शक्ति भयानक है। मुझे लगता है कि उसने चेनों की शक्ति को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। प्राचीन मीनार की शक्ति उधार लेना। यशस्वी और अन्य विचारशील दिखे। गर्ज! इस क्षण सफेद कुत्ता अचानक गरजा और सीधे यशस्वी और अन्यों पर दौड़ा। जैसे ही वह दौड़ा, उसने अपने पंजे झुलाए, हवा को छेदते बर्फ सफेद पंजा प्रकाश की किरणें भेजते हुए। पीछे हटो, पीछे हटो! समूह ने जल्दी से पंजा प्रहारों को रोकने के लिए कार्रवाई की और पीछे हटा। फुस फुस! ठीक तभी कई काले लोहे के आशीष चारों ओर से बाहर निकले और समूह को लपेट लिया। भागो, भागो! चेनों की शक्ति देखने के बाद समूह ने अपनी कोशिशों में डील न बरतने का हौसला किया और फ्लैश में 7वीं मंजिल से भाग गया। 6ठी मंजिल पर उतरने के बाद, देखते हुए कि काला लोहे का आशीष नहीं आया, समूह ने राहत की सांस ली। रुको, यह क्या है? अचानक एक युवा ने चारों ओर देखा और जब उसे जमीन पर लाश देखी तो उसका चेहरा भय से भर गया। धत्तेरे की, निश्चित रूप से वह हरामी का काम है। हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? वह हरामी को मरना ही होगा। चलो ऊपर, वह सफेद कुत्ता इतना डरावना है, मैं दोबारा ऊपर जाना मृत्यु से बेहतर नहीं मानता। हमें जरूरी नहीं ऊपर जाना, यशस्वी ने कहा। उसकी आंखें चमकती हुईं जब उसने प्रवेश द्वार को देखा। मैं विश्वास नहीं करता कि वे हमेशा ऊपर रह सकते हैं। एक बार जब वे नीचे आएंगे, बिना 7वीं मंजिल के चेनों की मदद के, वे सफेद कुत्ते हमारे लिए कटे हुए मछली होंगे। 7वीं मंजिल। मुझे कभी पता न था कि तुम इतने अद्भुत हो। देव नीचे झुका और उसके सामने सफेद कुत्ते को करीब से देखने न रोक सका। हालांकि इसे थोड़ी देर देखने के बाद भी वह अभी भी समझ न सका कि यह किस प्रकार का राक्षस है। दिग्विजय चाचा, क्या तुमने कभी इस प्रकार के राक्षस को देखा है? मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने 3 क्षेत्रों में घूमा है और सभी प्रकार के दुर्लभ और विदेशी जानवर देखे हैं, मुझे इस प्रकार के राक्षस की कोई छाप नहीं लगती। शायद यह 3 क्षेत्रों के बाहर से आता है। 3 क्षेत्रों से परे? देव की आंखें इधर उधर घूमी, फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं बता सकता हूं कि यह व्यक्ति मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, और यही काफी है। जैसे ही देव ने अपनी बाहें खोलीं, सफेद कुत्ता आज्ञाकारी ढंग से उसकी गोद में कूद गया, अपने फर वाले सिर को उसके गले से रगड़ते हुए और कराहते हुए। कितना प्यारा सफेद कुत्ता! देव खुद को सफेद कुत्ते के सिर को सहलाने से रोक न सका। ठीक तभी सफेद कुत्ता देव की गोद से कूद गया। हो! देव भ्रमित दिखा, लेकिन फिर उसने देखा सफेद कुत्ता 6ठी मंजिल के निकास की ओर बढ़ा। वह निकास पर रुका, 6ठी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों को देखा, सिर हिलाया और फिर देव की ओर मुड़ा, कराहते हुए। देव चला गया, निकास को देखा, फिर सफेद कुत्ते को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं, थोड़ा सोचा और कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। भौं! सफेद कुत्ता सिर हिलाया, फिर देव के पैरों तक चला, उसके पैंट से रगड़ा और एक विनती की आवाज की। तुम यहां मेरी मदद मांगने आए हो? सफेद कुत्ता फिर सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? सफेद कुत्ता देव के पास चला, अचानक अपना मुंह खोला और अपने बर्फ सफेद दांतों से देव की बांह को धीरे से काटा। तुम्हें मेरा रक्त चाहिए? देव ने अनुमान लगाया और सफेद कुत्ता सिर हिलाता देख वह खुद को होंठ सिकोड़ने से रोक न सका। कोई आश्चर्य नहीं कि सफेद कुत्ता जब उसकी गोद में कूद गया तब सूंघ रहा था। यह निकला कि यह उसके रक्तवंश को पसंद कर लिया था। देव को अपने रक्तवंश के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अब तक उसका रक्तवंश केवल 2 बार फटा था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू गई। हालांकि देव को अपने रक्तवंश को नियंत्रित करने या उसके अन्य गुणों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। हालांकि चूंकि इस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी, देव निश्चित रूप से थोड़े रक्त के साथ कंजूसी न करेगा।
उसने तुरंत अपनी हथेली काटी, उसे झुकाया और रक्त धीरे से नीचे सरका। सफेद कुत्ता देव के पैरों पर लेट गया, अपना मुंह खोला और देव की हथेली को गौर से घूरा। चटक! रक्त की बूंदें सफेद कुत्ते के मुंह में गिरीं, जिसे कुत्ता लालची ढंग से निगल गया, होंठ चाटते हुए। रक्त की बूंदें एक डोर बनाती रहीं और सफेद कुत्ते के मुंह में टपकती रहीं। थोड़ी देर बाद सफेद कुत्ता 2 बार भौं भरा, देव को संकेत देते हुए कि उसे अब रक्त टपकाने की जरूरत नहीं। देव ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को थोड़ा घुमाया और अपनी शक्तिशाली शारीरिक शरीर की मदद से उसके घाव जल्दी ठीक हो गए। देव का रक्त अवशोषित करने के बाद सफेद कुत्ता किनारे पर गया, लेट गया और अपनी आंखें सिकोड़ीं, जैसे सो गया हो। फिर सफेद कुत्ते के शरीर से एक सुनहरा प्रकाश निकला, जैसे रक्त प्रभावी हो गया हो। तुरंत देव ने सफेद कुत्ते के शरीर पर काले रेखाएं देखीं। ये आपस में जुड़ी रेखाएं अजीब पैटर्न बनातीं, जैसे बेड़ियां सफेद कुत्ते के शरीर को बांध रही हों। भौं! इस क्षण सफेद कुत्ता दर्द से भरी आवाज में भौं भरा, फिर भी राहत की भावना के साथ। जैसे ही सुनहरा प्रकाश उभरा, काले पैटर्न धीरे धीरे मंद हो गए, लेकिन पूरी तरह गायब न हुए। उसके बाद सफेद कुत्ता गहरी नींद में लग गया। यह देखते हुए देव भी आश्चर्य से भरा था। ऐसा लगता था कि सफेद कुत्ता किसी शक्ति द्वारा 7वें स्तर पर मुहर लगाया गया था, इसलिए वह बाहर न निकल सका और उसका रक्त मुहर तोड़ने में सक्षम लगा। यह भी समझाता है कि सफेद कुत्ता ने उसकी मदद क्यों की। इस विचार के साथ देव ने भौहें चढ़ाईं, अनिश्चित कि सफेद कुत्ते को बाहर आने देना अच्छा है या बुरा। अगर यह कोई उग्र प्राणी निकला, परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि देव ने फिर सोचा कि दिग्विजय चाचा यहां हैं, सब ठीक होगा। इसके अलावा सफेद कुत्ता शुरू से अंत तक उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता रहा। हालांकि यह उसके रक्तवंश के कारण था, भावना झूठ नहीं बोलती। देव इसमें कोई दुर्भावना महसूस न कर सका, केवल स्वतंत्रता की लालसा। इसके अलावा सफेद कुत्ते की शक्ति के साथ वह आसानी से उसे मारकर उसका रक्त निगल सकता था, लेकिन उसने ऐसा न किया, बल्कि उसने विनम्रता से उससे मदद मांगी। इस विचार के साथ देव ने खुद को सिर हिलाया और निकास की ओर देखा। वह 7वीं मंजिल पर हमेशा नहीं रह सकता, उसे अंततः बाहर जाना होगा। इसके अलावा उसे पता था कि यशस्वी और उसके गिरोह निश्चित रूप से 6ठी मंजिल पर इंतजार कर रहे थे कि वे निकलें। हालांकि सफेद कुत्ता शक्तिशाली है, अगर वह 7वीं मंजिल छोड़ता है और चेनों की मदद खो देता है, भले ही दोनों एकजुट हों, वे यशस्वी और उसके 6 साथियों को रोक न सकें। देव गहरे विचार में पड़ गया, किनारे पर चला गया, क्रॉस लेग्ड बैठ गया और 6 सर्वरूप क्रिस्टल निकाले। 6 सर्वरूप क्रिस्टल, 2 नीले और 4 सफेद। नीला पवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सफेद के बारे में देव को यकीन न था। देव ने 2 पवन क्रिस्टलों को पकड़ा और उन्हें सीधे कुचल दिया। अचानक एक शक्तिशाली पवन का झोंका फैला, देव को घेरते हुए। ऐसी मजबूत पवन! देव आश्चर्यचकित हुआ और बोध शाखा निकाली ताकि चारों ओर की पवन की शक्ति को जल्दी महसूस और अनुभव कर सके। मुझे पता ही न चला, 3 बीत गए। समय बीतने के साथ क्रिस्टल से निकलने वाली पवन धीरे धीरे फैली और अंततः गायब हो गई। देव ने आंखें खोलीं, उनमें एक तेज चमक चमकती हुई। उसके चेतना समुद्र में नीली आभा 5 इंच से 7 इंच तक बढ़ गई थी। एक बार 8 इंच पहुंचने पर इसकी शक्ति 4थे स्तर पर पहुंच सकती है। 4था स्तर गति तोड़ना कहलाता है। गति संघनित करना, गति उधार लेना, गति का अनुसरण करना और गति तोड़ना। गति तोड़ने में सक्षम होना, गति की स्पष्ट समझ और नियंत्रण का मतलब है, जो एक अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच गया है। सामान्य रूप से बोलें तो केवल गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर या इससे ऊपर के विशेषज्ञों को 4थे स्तर तक शक्ति समझने का मौका मिलता है, जबकि देव केवल 3रे स्तर पर है। अगर यह फैलता तो यह पूर्णतः आश्चर्यजनक होता। यहां तक कि विभिन्न बड़े साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ जैसे यशस्वी और उसका समूह ऐसा न कर सके। निश्चित रूप से विवान ने भी वज्र शक्ति को 4थे स्तर तक संवर्धित किया था, लेकिन उसने सर्वरूपण हॉल की मदद से किया था। अपनी संवर्धन और शारीरिक शरीर के सुधार की बलि देकर
एक कुछ हद तक चरम मार्ग लेते हुए। शक्ति की उच्च समझ होने के बावजूद भी पूर्ण शक्ति के सामने संवर्धन स्तर अपर्याप्त रहता है। जैसा कि सर्वरूपण क्रिस्टल की अपेक्षा थी, यह शक्ति समझने में बड़ी मददगार रही। देव खुद को कहने से रोक न सका, आखिरकार यह पृथ्वी के पहली सृष्टि पर गर्भित एक खजाना है। अगर वह यशस्वी और अन्यों से भी सर्वरूपण क्रिस्टल छीन ले, तो उसकी पवन और वज्र शक्ति निश्चित रूप से बहुत जल्द चौथे स्तर पर पहुंच जाएगी। निश्चित रूप से देव बस इसके बारे में सोच रहा था। अनुमान से यशस्वी और अन्य इस समय के दौरान सर्वरूपण क्रिस्टल का उपयोग अपनी शक्ति सुधारने के लिए कर रहे थे। फिर देव ने अन्य 4 क्रिस्टलों को देखा। अन्य क्रिस्टलों के विपरीत इन 4 क्रिस्टलों का कोई रंग न था और देव को उनके गुणों के बारे में पता न था। हालांकि यह निश्चित है कि यह पवन और वज्र क्रिस्टल नहीं है, बल्कि कोई अन्य प्रकार की शक्ति है। अगर देव एक और शक्ति समझ ले, तो वह प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी का संवर्धन कर सकेगा। बिना संकोच के देव ने एक क्रिस्टल कुचल दिया। तुरंत एक शक्तिशाली और प्रभुत्वपूर्ण आभा फैली, एक तेज भावना ले जाते हुए, जैसे पूरा भूमि टूटने वाला हो और तलवार ऊर्जा की लहरें बाहर लहरातीं। यह देव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और कहा, यह तलवार की शक्ति है। पीछे गर्व रैंकिंग के फाइनल में डीन जसवीर और विद्याधर लड़े थे। उस समय जसवीर ने एक तलवार तकनीक का उपयोग किया था, और हालांकि यह केवल तलवार तकनीक का एक ट्रेस था, इसने देव पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस विशाल दुनिया में शक्तियों के 1000 प्रकार हैं, जिनमें से कुछ काफी विशेष हैं। तलवार शक्ति उनमें से एक है। साधारण गतियों के विपरीत, जो 4 स्तरों में विभाजित हैं, तलवार गतियां 9 स्तरों में विभाजित हैं। पहले 3 स्तर साधारण गतियों के 4 स्तरों से मेल खाते हैं, इसलिए तलवार गति में अपार संभावना है और बाद के चरणों में अन्य गतियों से बहुत मजबूत हो जाती है। हालांकि इसके अनुरूप अपनी तलवार इरादे को सुधारना साधारण इरादे को सुधारने से बहुत अधिक कठिन है। एक बार तलवार इरादा समझने पर उसे तलवार राजा कहा जाता है। तलवार राजा 3 स्तरों में विभाजित हैं। जो पहले से तीसरे स्तर के तलवार इरादे को समझते हैं, वे प्रथम स्तरीय तलवार राजा बनते हैं। चौथे से छठे स्तर को समझने वाले द्वितीय स्तरीय तलवार राजा, और 7वें से 9वें स्तर को समझने वाले तृतीय स्तरीय तलवार राजा। 9 गुना तलवार इरादे के बाद सभी 9 एक में लौट आते हैं, तलवार इरादे में बदलकर। जो तलवार इरादे का एक ट्रेस भी समझ ले, उसे तलवार सम्राट कहा जाता है। तलवार गति। देव की आंखें चमक उठीं जब वह चारों ओर के आश्चर्यजनक लयों को गौर से महसूस किया, जैसे पूरा भूमि स्वयं एक साथ हिल रहा हो। असंख्य बारीक तलवार ऊर्जाएं बाहर विकिरण करतीं और ऊर्जा के विस्फोट लगातार फटते। बोध शाखा की मदद से देव इसमें डूब गया, तलवार की शक्ति को समझने का प्रयास करते हुए। पहले के विपरीत देव पहली बार तलवार गति में प्रवेश कर रहा था और उसके पास कोई आधार न था। इसके अलावा तलवार गति अन्य गतियों से अलग थी, इसलिए इसे समझना उसके लिए बहुत कठिन था। यहां तक कि एक तलवार क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद भी देव तलवार इरादे का एक ट्रेस भी समझ न सका। भौं! इस क्षण सफेद कुत्ता जागा, देव के पास दौड़ा, कराहते हुए और विनती भरी नजरों से उसे देखते हुए। देव ने लाचार मुस्कान दी, अपनी हथेली काटी और अपना रक्त अर्पित किया। रक्त पीने के बाद सफेद कुत्ता खुशी से उछलने लगा, एक कोने में चला गया और सोने के लिए लेट गया। देव दूसरी ओर तलवार की शक्ति को समझता रहा। अंततः 5 वर्षों के बाद और 2 और तलवार क्रिस्टलों की कीमत चुकाने के बाद देव अंततः कुछ महसूस करने लगा और तलवार इरादे के द्वार को छुआ। अंतिम तलवार क्रिस्टल, सफलता या विफलता इसी क्षण पर निर्भर है। देव का चेहरा गंभीर था। बिना संकोच के उसने क्रिस्टल कुचल दिया। तलवार की शक्ति ज्वार की तरह फैली, देव को पूरी तरह घेरते हुए। पिछले 3 क्रिस्टलों से प्राप्त अनुभव के साथ देव की समझ इस बार सुगम थी। जल्द ही उसने तलवार की गति का एक ट्रेस पकड़ा। उसकी भौहें सिकुड़ीं और वह गहरे विचार में पड़ गया। तलवार की शक्ति, तलवार की शक्ति, शक्ति, देव धीरे से बुदबुदाया। हत्या की तलवार आत्मा उसके भौहों के बीच चमकती हुई तलवार की शक्ति को अपने दिमाग में अंकित करने का हताश प्रयास करती।
समय धीरे धीरे बीता। 1 घंटा, 2 घंटे, आधा, एक पल में 2 घंटे बीत गए और चारों ओर की तलवार आभा समय के साथ धीरे धीरे कमजोर हो गई। देव, हालांकि अभी भी तलवार आभा का एक ट्रेस भी पूरी तरह पकड़ न सका। जैसे ही वह एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ ले और आधार हो, देव धीरे धीरे ज्ञान संचित कर सकता है। हालांकि एक छोटा सा टुकड़ा पहाड़ चढ़ने जितना कठिन है। अचानक देव का चेहरा सख्त हो गया और उसने अचानक आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों से तलवार प्रकाश की चमक चमकी। हम अंततः सफल हुए। मैं अंततः तलवार की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका हूं। देव ने आह भरी। उसके चेतना समुद्र में एक आधा इंच लंबी प्रकाश की लकीर प्रकट हुई, रंगहीन फिर भी तेज और प्रभुत्वपूर्ण आभा उत्सर्जित करती। 4 तलवार क्रिस्टलों का उपयोग करने के बाद उसने तलवार की शक्ति परिपूर्ण कर ली। अगर यह फैलता तो निश्चित रूप से सनसनी फैला देता। निश्चित रूप से, बड़ी हद तक। यह भी इसलिए था क्योंकि देव के पास हत्या तलवार आत्मा थी, बोध शाखा की मदद के साथ और उसकी अपनी समझ। एक विशेष प्रकार की शक्ति, जैसे तलवार की शक्ति को समझने की क्षमता संयोग से ही मिलती है। यहां तक कि जसवीर जैसे व्यक्ति को, जिसे असंख्य वर्षों तक कठोर संवर्धन करना पड़ा, अंततः इसके 2 स्तर समझने पड़े। देव केवल 17 वर्ष का, कुछ चालों में तलवार इरादे का एक ट्रेस पकड़ लिया। हालांकि सख्ती से बोलें तो उसका तलवार इरादा अभी पहले स्तर पर नहीं पहुंचा, लेकिन यह दुनिया में अत्यंत दुर्लभ था। तलवार ऊर्जा से तलवार गति में संक्रमण एक गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। देव खड़ा हुआ और अपनी तलवार से चीरा। यह एक सामान्य लगने वाला तलवार प्रहार था, बिना किसी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग किए। फिर भी जैसे ही यह छोड़ा गया, ऐसा लगा जैसे चारों ओर लय पैदा हो गई, एक तेज और प्रभुत्वपूर्ण आभा छोड़ते हुए जो स्थान को विकृत कर देती। तलवार ऊर्जा की अतुलनीय तेजता और रुकने वाली शक्ति के विपरीत, तलवार गति लोगों को अधिक भारी और शक्तिशाली भावना देती है। इसकी विनाशकारी शक्ति के बारे में वह देखना बाकी है। क्या यह तलवार कौशल का सार है? देव ने खुद से बुदबुदाया, उसके चेहरे पर उत्साह दिखते हुए। एक ट्रेस तलवार इरादा पकड़ने के बाद देव अब एक तलवार राजा है। एक 17 वर्षीय तलवार राजा पूरे सियानलान क्षेत्र में शायद यिंग जैसे किसी से भी मेल न खाता। एक पल में आधा माह से अधिक बीत चुका था जब से देव इस प्राचीन मीनार में रहा। पिछले आधा माह में उसकी पवन शक्ति 4थे स्तर के करीब पहुंच गई थी। इसके अलावा उसने तलवार शक्ति सहित 3 अन्य शक्तियों को समझ लिया था। निश्चित रूप से देव को अच्छी तरह पता था कि यशस्वी और अन्य इस समय निष्क्रिय न रहेंगे और निश्चित रूप से क्रिस्टलों का उपयोग अपनी शक्ति सुधारने के लिए कर रहे होंगे। देव की वर्तमान शक्ति के बावजूद भी वह शायद उनका मुकाबला न कर सके। प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी। देव की आंखों में तेज प्रकाश चमका। फिर वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया और अपने दिमाग से स्मृति निकाली। जैसा कि सफेद कुत्ते के लिए इस 2 सप्ताह में उसने देव से 5 बार रक्त मांगा था और अब वह कोने में 3 दिनों से सो रहा था। निम्न ग्रेड मार्शल आर्ट, प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी। उच्चतम रैंक की संवर्धन तकनीकें पूरे सियानलान क्षेत्र में अत्यधिक मांग में हैं। कुछ बड़े साम्राज्यों के पास 1 या 2 हो सकती हैं, जबकि मध्यम आकार के साम्राज्यों के पास शायद कोई न हो। देव ने प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी के बारे में जानकारी को ध्यान से जांचा। प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी 3 चालों से बनी है: विशालकाय वानर मुट्ठी, दुष्ट ड्रैगन मुट्ठी और राक्षस सील मुट्ठी। 3 चालें चरणबद्ध तरीके से सीखनी होंगी। पहली चाल सीखने के बाद ही दूसरी का अभ्यास कर सकते हो और दूसरी सीखने के बाद ही तीसरी। पहली चाल विशालकाय वानर मुट्ठी। 3 गतियों को समझने और उन्हें एकत्रित करने की आवश्यकता है ताकि एक प्राचीन विशालकाय वानर बने, एक अत्यंत भयानक प्रभाव उत्पन्न करते हुए। प्रत्येक चाल भी 6 स्तरों में विभाजित है। ज्यादा सोचे बिना देव ने तुरंत विशालकाय वानर मुट्ठी का अभ्यास शुरू किया। 6ठी मंजिल। यशस्वी और अन्य ने प्रवेश द्वार को घूरा। उनकी भौहें छड़ी हुईं। क्या यह लड़का वाकई अपना पूरा जीवन अंदर बिताने वाला है? हम यहां आधा माह से अधिक इंतजार कर रहे हैं और चयन प्रतियोगिता समाप्त होने से ज्यादा समय नहीं बचा।
समूह अधीर हो रहा था। विभिन्न साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञों के रूप में उनका लक्ष्य निश्चित रूप से चयन प्रतियोगिता में शीर्ष कुछ में होना और रस शुद्धिकरण गोली प्राप्त करना था। इसलिए उन्हें पर्याप्त चांदी के पदक जीतने होंगे। लेकिन एक पल में उन्होंने प्राचीन मीनार के अंदर इतना समय बिता दिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से थोड़े चिंतित हो रहे थे। हालांकि सर्वरूपण क्रिस्टल संयोग से प्राप्त होने वाली चीज को देखते हुए वे आसानी से इसे जाने न देंगे। इसके अलावा देव ने उनके इतने सारे लोगों को मारा था, वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। हालांकि दो व्यक्तियों को लगा कि हानि लाभ से अधिक है और वे चले गए। यह बहुत सरल है। देव के पास कुल 6 सर्वरूपण क्रिस्टल हैं। भले ही बराबर बांटें, प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मिलेगा। केवल एक सर्वरूपण क्रिस्टल के लिए इतने लंबे इंतजार का इंतजार स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। इसलिए नदी साम्राज्य के 2 चले गए चांदी के पदक की तलाश में। दोनों को जाते देख यशस्वी ने भीतर ही ठट्ठा। बेहतर था कि वे चले गए, क्योंकि इस तरह सर्वरूपण क्रिस्टल बांटने वाले 2 कम हो जाते। इस बीच 7वीं मंजिल पर देव अभी भी कठोरता से प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था। प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी की आवश्यकता 3 प्रकार की गतियों को समझने की है। यह आधार और कुंजी है। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम आधे रास्ते सफल हो चुके हो। हालांकि यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है आखिरकार, और इसका संवर्धन बहुत कठिन है। देव की प्रतिभा के बावजूद भी आधा माह बाद वह केवल मुश्किल से विशालकाय वानर मुट्ठी निष्पादित कर सका, और जो शक्ति वह छोड़ सका वह अभी भी पहले स्तर से नीचे था। जैसे ही देव दिमाग घुमा रहा था, सोचते हुए कि विशालकाय वानर मुट्ठी की शक्ति को और कैसे बढ़ाएं, सफेद कुत्ता अचानक दौड़ पड़ा। इस क्षण देव का रक्त 5 बार उधार लेने के बाद सफेद कुत्ते के बाल पहले से अधिक चमकदार थे, और उसकी आंखें चमकीली और बुद्धिमान थीं। वाह! सफेद कुत्ता ने कुछ बार लाड़ वाली भौं भरी, जिससे देव मुस्कुरा दिया। जैसे ही वह जा रहा था और इसे सहलाने, सफेद कुत्ता अचानक अपना मुंह खोल दिया और एक बर्फ सफेद प्रकाश की किरण थूक दी। तुरंत बर्फ सफेद प्रकाश फैला, एक जटिल और अजीब प्रकाश पैटर्न में बदलकर, जो देव और इसे घेर लिया। वाह! सफेद कुत्ता देव पर कूद गया, उसकी बांह को काटा और फिर प्रकाश सरणी के केंद्र में खड़ा हो गया, कुछ बार उछलते हुए। तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं अपना रक्त वहां टपकाऊं? देव ने अनुमान लगाया। वाह! सफेद कुत्ता खड़ा हुआ, सिर हिलाया और उसकी आंखें आशा से चमकीं। यह एक लिंग परिवर्तन अनुबंध है। अचानक दिग्विजय की आवाज गूंजी। राक्षसी प्राणी ने स्वेच्छा से तुम्हारे साथ अनुबंध बनाया है, जो इंगित करता है कि वह तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम दोनों टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकोगे। एक राक्षसी प्राणी जो मानव राक्षस अनुबंध बुला सकता है, कम से कम राक्षसी आभा रैंकिंग पर शीर्ष 10 में होना चाहिए। इस सफेद कुत्ते का पृष्ठभूमि शायद सरल नहीं है। दिग्विजय ने कुछ कहा और फिर चुप हो गया। एक अनुबंध? देव ने जिज्ञासा दिखाई। सफेद कुत्ते को अपनी टांगों से रगड़ते देख वह नीचे झुका, दोनों हाथों से इसे उठाया और आमने सामने देखा। क्या तुम वाकई मेरे साथ अनुबंध बनाने के लिए दृढ़ हो? वाह! सफेद कुत्ता कुछ बार भौं भरा, उसकी बुद्धिमान आंखें कहती लगीं, हां, बिल्कुल, ठीक है। देव ने सफेद कुत्ते को नीचे रखा, सरणी के केंद्र में चला गया और अपना रक्त उसमें टपकाया। देव ने सफेद कुत्ते के साथ अनुबंध बनाने का फैसला 2 कारणों से किया। पहला, साथ समय बिताने के बाद उसे लगा कि सफेद कुत्ता वाकई काफी अच्छा है, काफी बुद्धिमान, और उसे कोई दुर्भावना नहीं दिखाता। दूसरा, उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि सफेद कुत्ते की उत्पत्ति सरल नहीं है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना उसके लिए भी अच्छा होगा। और इस तरह रक्त सरणी में टपका, जल्दी से उसके अंदर घुल गया। उसके बाद पूरा अनुबंध सरणी चमक उठा, देव और सफेद कुत्ते को उसके अंदर घेरते हुए। लगभग आधा घंटा बाद प्रकाश सरणी गायब हो गई। आधा प्रकाश सफेद कुत्ते के शरीर में बहा, जबकि दूसरा आधा देव के शरीर में प्रवेश किया। देव की कलाई पर एक हल्का जानवर पैटर्न था जो चमक उत्सर्जित करता। बॉस, बॉस,
क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरा नाम दिग्विजय है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाई। अपने दिमाग में आवाज सुनते ही देव का चेहरा बदल गया। उसने नीचे देखा और देखा सफेद कुत्ता ऊपर देख रहा था, कराहते हुए।